एक बार की बात है। तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुंचे। वो बाजार में आकर पूछने लगे, यहाँ कोई महाजन है जो हमें हुंडी लिख कर दे? हुंडी का मतलब समझे? हुंडी का मतलब होता है हमसे जूनागढ़ में पैसे ले और हम जिस अन्यत्र जगह पर जाने वाले हैं वहां हमें उतने ही पैसे प्राप्त हो जाएं। क्योंकि लोग पहले जब यात्रा करते थे तो धन को हाथ में रखने में उन्हें भय लगता था, कहीं जंगल के रास्ते से जाते समय कोई चोर लुटेरा हमारा धन न लूट ले। इसीलिए बहुत लोग हुंडी लिखवाते थे। किसी गांव में किसी एक सेठ को पैसे दे देते, फिर उसमें लिखा लेते कि अन्य गांव में अगर कोई तुम्हारा जानकार हो, हमें उसके नाम कागज में लिख कर दे दो। हम जितने पैसे आपको यहां दे रहे हैं उतनी मात्रा में वो पैसे हमें दूसरे गांव में प्राप्त हो जाएं। इस कार्य को हुंडी कहा जाता था। आजकल तो बैंकों की सुविधाएं हैं, एटीएम कार्ड हैं। एटीएम में जाओ, कार्ड लगाओ, पैसे मिल जाते हैं। अब तो और अधिक सुविधा आ गई है। फोन में बटन दबाओ, डिजिटल मनी के द्वारा कहीं भी आप भुगतान कर सकते हो। पहले ये सुविधाएं नहीं थी। तो वो संत जूनागढ़ के बाजार में आकर पूछने लगे, कोई ऐसा सेठ महाजन है जो हमसे यहाँ पर पैसे ले, हुंडी लिख कर दे और उसके बदले हमें द्वारका में पैसे प्राप्त हो जाएं। जूनागढ़ में तो एक भक्त रहते थे, परमात्मा के प्यारे, जिन्हें भक्त नरसिंह मेहता जी के नाम से जाना जाता था। अब जो भक्त होता है उससे ईर्ष्या करने वाले भी बहुत होते हैं। किसी ने कहा, यहाँ तो एक सेठ है नरसिंह मेहता, जिसका द्वारका में सांवल शाह नाम का दोस्त है। तुम उसके पास चले जाओ। अगर उसने आपको हुंडी लिखकर दे दी तो तुम्हें द्वारका में पैसे प्राप्त हो जाएंगे। पर एक बात याद रखना, वो नरसिंह मेहता ऐसे वैसे किसी को हुंडी लिखकर देता ही नहीं है। पहले तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, तब वो जाकर मानेगा। अब वो संत भक्तराज का घर ढूंढते हुए नरसिंह मेहता जी के घर पर पहुंचे और आवाज देने लगे, भक्तराज, हम आपके घर पर आए हैं, हमें आपसे काम है। नरसिंह मेहता ने जैसे ही संतों को देखा, उनका मन प्रसन्न हो गया। भक्त तो तरसते हैं ना संतों के दर्शन के लिए, क्योंकि संत का दर्शन परमात्मा का दर्शन माना जाता है। नरसिंह मेहता भागते हुए संतों के चरणों में वंदन करते हुए कहने लगे, आज्ञा कीजिए, मुझ जैसे गरीब के लिए कौन सा आदेश है? तब वो संत कहने लगे, हमने सुना है आपके पिताजी हुंडी का कार्य करते थे, हमें एक हुंडी लिख कर दो। हम 700 रुपए यहां पर आपको देते हैं, वो 700 रुपए हमें द्वारका में प्राप्त हो जाएं। भक्त नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे मैं तो गरीब हूं और द्वारका में किसी को जानता भी नहीं हूं, सिर्फ एक व्यक्ति को जानता हूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। संतों को तो पहले ही पता था कि नरसिंह मेहता ऐसे मानेंगे नहीं। वो कहने लगे, हमें तो पहले ही बता दिया गया था कि आप हमें हुंडी लिखकर नहीं देंगे, इसीलिए हम तो यही आपसे कहना चाहते हैं, आप हमें हुंडी लिख कर दो। भक्तराज ने बहुत समझाया, पर संत मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में थक हार कर नरसिंह मेहता विचार करने लगे, हो सकता है परमात्मा ने संतों के भंडारे के लिए ये पैसे मेरे तक पहुंचाए हैं। अब तो उन संतों से 700 रुपए लेकर भक्तराज ने हुंडी लिखकर संतों को पकड़ा दी। वो हुंडी लेकर संत तो द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। नरसिंह मेहता विचार करने लगे, इन पैसों का मैं क्या करूंगा? और उन्होंने खुशी खुशी संतों का भंडारा कर दिया। अब जैसे ही संतों का भंडारा हुआ, सारे गांव में खबर फैल गई, भक्तराज ने भंडारा किया है। अब तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी भक्तराज के घर पर आ गए और बड़े उत्साह के साथ भोजन खाने लगे। तभी भोजन खाते खाते गांव का मुखिया, जो नरसिंह मेहता से बड़ा द्वेष भाव रखता था, उसने सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज का भंडारा तो बड़ा अच्छा है, पर अब 2 दिन बाद नरसिंह मेहता ने पुनः अपने घर पर भंडारा रखा है। उस भंडारे में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया है। नरसिंह मेहता जी की ओर से मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, आप चूकना मत, आप अवश्य पधारना। नरसिंह मेहता सोचने लगे, मैंने तो इस मुखिया को ऐसा कुछ बोलने के लिए कहा ही नहीं था। फिर सोचा, हो सकता है ये परमात्मा की प्रेरणा हो। भंडारा पूरा हुआ। भंडारा पूरा होने के पश्चात भी नरसिंह मेहता जी के हाथ में पैसों की थैली बची रही। उनके मन में विचार आया, वैसे ही आज सबके बीच उद्घोषणा हो गई है कि परसों भंडारा है, तो इन पैसों के माध्यम से और अच्छा भंडारा कर दूंगा। अब जिन संतों ने नरसिंह मेहता जी से द्वारका के लिए हुंडी लिखवाई थी, वो जैसे ही द्वारका धाम पहुंचे, वहां पर जाकर सबसे पूछने लगे, यहां महाजन सावल शाह कौन है? सब उनके मुख से महाजन सावल शाह का नाम सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, यहां तो कोई ऐसा सेठ है ही नहीं जो तुम्हें हुंडी के पैसे दे। वो संत इधर से उधर ढूंढते रहे, पर कहीं भी सावल शाह का पता ही नहीं लगा।
क्योंकि सांवल शाह कोई और नहीं था, वो थे द्वारकाधीश के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। और वो साधारणतः बुलाने से तो मिलते नहीं, उनके लिए तो रोना पड़ता है। पुकार सच्ची हो तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। अब संत इधर से उधर सारी द्वारका नगरी में सांवल शाह को खोजने लगे, पर कहीं भी पता नहीं लगा। अंत में थक हार कर वो एक वृक्ष के नीचे आकर बैठकर प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, हमसे तो बड़ा धोखा हो गया है। नरसिंह मेहता ने कहा था, मेरा महाजन है सांवल शाह, वो बड़ा उदार है, तुम जाओगे और तुम्हें हुंडी के पैसे दे देगा। पर यहां तो कोई मिल नहीं रहा है। हमारे मन में तो एक ही इच्छा थी, हम द्वारका जाकर इन पैसों से संतों का, ब्राह्मणों का, दीनजनों का भंडारा करेंगे। पर पैसों की प्राप्ति तो हुई नहीं है, भंडारा किस प्रकार किया जाएगा? ऐसा सोचकर वो संत आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सेठ वहां उपस्थित हुआ। वो संतों को हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महापुरुषों, मुझे क्षमा करना। आप प्रातः काल से मुझे ढूंढ रहे थे, पर मैं किसी कार्य में व्यस्त था, इसलिए आपसे मिल नहीं पाया। वो संत पूछने लगे, आपका नाम क्या है? वो साहूकार कहने लगा, मेरा नाम सांवल शाह महाजन है। मैं आपको हुंडी के पैसे देना चाहता हूं। आपको भक्त नरसिंह मेहता ने हुंडी लिख कर दी है ना, वो मुझे दो, मैं उसके बदले आपको पैसे दूंगा। सेठ जी को देखकर संत बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने वो हुंडी का कागज निकालकर सांवल शाह को पकड़ा दिया। अब जैसे ही भगवान ने उस हुंडी के कागज को पढ़ा, उस हुंडी के पत्र को भगवान ने अपने हृदय से लगा दिया, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था, सिद्धि श्री परम शोभाधाम श्री द्वारका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री सांवलिया वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंहदास जी की राम राम। आगे निवेदन ये है कि मैंने इन 4 साधु यात्रियों से नगद 700 रुपए लेकर आपके नाम ये हुंडी लिख दी है, अतः कृपया हुंडी पत्र को देखते हुए इन्हें पूरे 700 रुपए नगद भुगतान कर देना। आपका नरसिंह। जब भगवान ने उस पत्र को देखा, भगवान प्रसन्न होकर उन संतों से कहने लगे, मेरी एक बात भक्त नरसिंह जी से कहना। वो संत कहने लगे, कहिए, कौन सी बात हमें नरसिंह मेहता तक पहुंचानी है? तब भगवान ने एक पत्र लिख कर दिया। उसमें लिखा था, हे नरसिंह मेहता, एक हुंडी क्या, ऐसी लाखों हुंडियां तुम संतों को लिख कर दो, मैं उनके सारे पैसे संतों को चुका दूंगा। भगवान के द्वारा लिखा कागज लेकर वो संत वापस जूनागढ़ में आए। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जी के घर आकर कहने लगे, नरसिंह मेहता, तुम्हारी पहचान तो बहुत बड़ी है। पहले तो हम द्वारका में सांवल शाह को ढूंढ रहे थे, पर कोई हमें मिल नहीं रहा था। पर हम एकांत में जाकर रोने लगे कि परमात्मा हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी वहां सेठ आया और हमारे हुंडी के पैसे हमें देकर गया, और उसके साथ तुम्हारे लिए ये कागज देकर गया है, इसे तुम पढ़ लो। नरसिंह मेहता जी ने जैसे ही वो कागज खोला, कागज को देखकर नरसिंह मेहता जी की आंखों से पानी आने लगा। संत लोग कहने लगे, क्या लिखा है? नरसिंह मेहता उस कागज को पढ़कर बताने लगे, सांवल शाह जी ने लिखा है, मेरे भक्त, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी उतना ही प्रेम तुमसे करता हूं। एक हुंडी क्या, ऐसी लाखों हुंडियां तुम संतों को लिखकर दिया करो, मैं सारे पैसे यहां चुका दूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम का इतना कर्जदार हूं कि उस प्रेम का ऋण मैं चुका ही नहीं सकता हूं। तुम्हारा सांवल शाह। जब संतों ने ये बात सुनी तो भक्तराज से कहने लगे, भक्तराज, तुम्हारी तो बहुत चलती है, तुम्हारी बहुत पहचान है। इतना बड़ा सेठ तुम्हें पत्र लिखकर कह रहा है कि कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। संतों की वाणी सुनकर नरसिंह मेहता अब और अधिक तेज रोने लगे। संतों ने कहा, क्या हुआ नरसिंह मेहता, क्यों इतना तेज रो रहे हो? नरसिंह मेहता कहने लगे, वो कोई साधारण सेठ नहीं, वो मेरे द्वारकाधीश के भगवान श्री कृष्ण थे, जो मेरा मान रखने के लिए तुम्हें हुंडी के पैसे देकर गए, पर तुम उन्हें पहचान न सके। वो चारों संत कहने लगे, क्या वो कोई साधारण सेठ नहीं था, वो परमात्मा थे? नरसिंह मेहता कहने लगे, मैं तो द्वारकाधीश के किसी व्यक्ति को जानता नहीं, मैं तो एक को ही जानता हूं, जो भगवान श्री कृष्ण है। वही सांवल शाह के रूप में तुम्हें पैसे देकर गए थे, और उन्होंने ही प्रेमवश मुझे ये पत्र लिखकर भेजा है कि नरसिंह मेहता, एक क्या, लाखों हुंडियां लिखकर भेजोगे तो भी मैं पैसा संतों को दे दूंगा। उनसे अधिक दयालु और कौन हो सकता है? भक्तराज की बात सुनकर अब तो संतों की आंखों में भी पानी आ गया। नरसिंह मेहता कहने लगे, आप सब क्यों रोते हैं? वो कहने लगे, हम तो धन के वश परमात्मा को ढूंढ रहे थे, वो परमात्मा हमारे नजदीक आया, तब भी हम उसे पहचान न सके। ये हमारे जीवन का कितना दुर्भाग्य है। नरसिंह मेहता उन संतों को रोते देख कहने लगे, तुम मन में पश्चाताप ना करो, वो परमात्मा बड़ा दयालु है।
जब भी तुम उन्हें सच्चे हृदय से पुकार करोगे, वो तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। भक्तराज की बात सुन वो चारों संत कहने लगे, आज तो हमें भगवान के दर्शन से भी अधिक ये फल मिला है कि हम पुनः आपके दर्शन कर सके हैं। हमें तो इससे भी अधिक खुशी इस बात की है कि आज हमने ऐसे भक्त के दर्शन किए हैं जिनकी आज्ञा में चलने के लिए परमात्मा स्वयं तत्पर हैं। मित्रों, श्रद्धा अगर सच्ची हो तो भगवान अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जिस प्रकार नरसिंह भगत जी की हुंडी को भरने के लिए वो सांवल शाह सेठ बनकर आ गए, कबीरदास जी का यज्ञ करने के लिए भगवान स्वयं कबीर बनकर आ गए, तुलसीदास जी की प्रार्थना को स्वीकार कर स्वयं श्री राम भगवान चित्रकूट के घाट पर उनसे तिलक कराने आ गए, तो अपने भक्तों की पुकार को कभी प्रभु निरर्थक नहीं होने देते हैं। पुकार सच्ची हो तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।